अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। कल मेरी एक क्लाइंट है, उनका मैसेज आया था कि डॉक्टर साहर प्लीज़ बात करें, जो ख़वातीन अबव 40 हो जाती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन नीचे चला जाता है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए। पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है इतनी अवेयरनेस हो गई अब कि सबको इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम पता है, प्रोबायोटिक्स का नाम पता है, प्रोजेस्टेरॉन का नाम पता है। अल्लाह का शुक्र है वीडियोस में बोल बोल के सिखाई दी बायोकेमिस्ट्री आप लोगों को। तो दूसरा मैंने पिछले दिनों एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों नीचे गिरते हैं। जितनी भी रेमेडीज की जाती हैं हर्बल या आपकी तरफ से खुद जो आप नॉलेज अप्लाई करके कोशिश करते हैं, वो एस्ट्रोजन को रिस्टोर करने की जाती हैं, प्रोजेस्टेरॉन को रिस्टोर करने की नहीं की जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आपको मीनोपॉज हो रहा होता है तो आपकी ओवरीज क्योंकि एस्ट्रोजन बनाना छोड़ देती है, रिटायर हो जाती हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया होता है कि जो किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, वो कॉम्पनसेट करेंगे बाद में और वो बाद में फीमेल हार्मोन्स बनाएंगे। अगर आपके एड्रीनल ग्लैंड्स भी अच्छे फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन भी नहीं बन पाता, जिसको आप कॉर्टिसोल कहते हैं। और आपको पता है कि कॉर्टिसोल तो एड्रीनल ग्लैंड ने बनाना ही बनाना है। अगर एड्रीनल ग्लैंड को ये ऑप्शन दी जाए ना कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाओ या कॉर्टिसोल बनाओ, तो फिर वो कॉर्टिसोल बनाएगा। अब मीनोपॉज में ओवरीज तो रिटायर हो गई हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो बन नहीं रहा। और अगर एड्रीनल ग्लैंड भी अच्छी शेप में नहीं है तो फिर वो इन तीनों हार्मोन में से जिस हार्मोन को बनाने को तरजीह देंगे वो कॉर्टिसोल को देंगे। अब कॉर्टिसोल को बनाने के लिए आपको पता है वो रॉ मटेरियल कहाँ से खींचना शुरू कर देंगे, प्रोजेस्टेरॉन से खींचना शुरू कर देंगे। और उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन पहले भी नीचे आ रहा था मीनोपॉज की वजह से और बाद में और भी नीचे आएगा। प्रोजेस्टेरॉन आपकी पीरियड्स के सेकंड हाफ ऑफ साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है, आपकी प्रेगनेंसी भी मेंटेन करता है, फीटस की हेल्थ भी मेंटेन करता है। इसका बड़ा कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है औरत के नर्वस सिस्टम पर। और ये जो है आपका डायरेटिक होता है, यानी जिसम में एक्स्ट्रा पानी नहीं इकट्ठा होने देता, जिसम से एक्स्ट्रा पानी जो है ये आपके पास निकालता है। जो औरतें लो फैट डाइट पे होती हैं उनके जिसम में तो स्ट्रेस हार्मोन भी ठीक से नहीं बन पाता जो स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सके, और प्रोजेस्टेरॉन भी ठीक से नहीं बन पाता, ना एस्ट्रोजन, क्योंकि इन तीनों हार्मोन्स का जो न्यूक्लियस है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो डाइट में आपको गुड कोलेस्ट्रॉल तो लेना ही होता है, जो कि आप देसी घी, अंडे की जर्दी और रेड मीट से ले सकते हैं। बाय द वे, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने पाकिस्तान के बेस्ट देसी घी, कोकोनट ऑलिव ऑयल और बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आप चाहें तो मेरी ब्रांड का लिंक जाके इस वक्त अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स वहाँ से देख सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स के जो फोन नंबर दिया हुआ है उसके नीचे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। एनीवेज, 14 सिम्टम्स मैं आपको बताने लगी हूँ। इसमें से अगर 10 सिम्टम्स आपको हैं और आप इवन के 35 भी क्रॉस कर चुके हैं और आपको मीनोपॉज नहीं होता, आपका प्रोजेस्टेरॉन कम है, विजाइनल ड्राइनेस जिसको होती है उसको फील हो जाता है। दूसरा, आपके पास विजाइनल एट्रोफी, विजाइना का साइज छोटा हो जाना। अब वो औरतें जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, जो अपने हस्बैंड्स के साथ इंटरकोर्स करती हैं, अगर आपका इंटरकोर्स पेनफुल हो गया है और ड्राई हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोजेस्टेरॉन कम है और आपको विजाइनल ड्राइनेस भी हो रही है और आपकी विजाइना का साइज भी छोटा हो रहा है एंड और वो पेनफुल तरीके से हो रहा है। स्किन की थिनिंग हो रही है, लॉस ऑफ कोलेजन, मुंह पे बहुत ज़्यादा आपके पास रिंकल्स आ रहे हैं, सेक्सुअल एपेटाइट कम हो गई है, लिबिडो कम हो गया, हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की कमी की वजह से होता है। इससे आपको ज़्यादा सिम्टम्स बता रही हूँ कि आप एक डायग्नोज कर सकें। नींद भी नहीं आ रही है ठीक तरह और आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो रही हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होना एस्ट्रोजन की कमी से भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन की भी कमी से होता है, लेकिन इंसोम्निया ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। छाती बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल है, और ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके पास प्रोजेस्टेरॉन की कमी से भी होती है। और जब गंदे वाला एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा हो, जीनो एस्ट्रोजन, टॉक्सिक एस्ट्रोजन, तब भी ज़्यादा होती है, खास करके पीरियड्स के बाद अगर यूनर शो गए और मीनोपॉज के बाद यूनर शो गई तो इसका मतलब एस्ट्रोजन भी कम है, प्रोजेस्टेरॉन भी ज़्यादा है। एंग्जाइटी हो रही है, सर में दर्द हो रही है, पूरी बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है और नीचे नीचे पेट का जो नीचे वाला हिस्सा वैसे ऐसे करके निकला है, पाउच करके निकला है, यहाँ से नहीं निकला हुआ, यहाँ से निकला हुआ है। तो और बॉडी में फील होता है कि बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, जिसकी आप अर्ली शुरुआत ही कर सकते हैं कि सुबह के टाइम तो आपको अंगूठियाँ उंगलियों में नहीं आ रही होती, शाम को आप पहनती हैं तो आ जाती हैं। इस तरह के सिम्टम्स, आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हैं, पैर ऐसे सूजे हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन है। इन सारी चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कम हो रहा है। अब इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए आपने 3 से 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपने एड्रीनल ग्लैंड को आपने इस काबिल बनाना है कि वो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ठीक तरह बनाना शुरू कर दे ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन ना खींचे, उससे कोलेस्ट्रॉल ना खींचे। उसके लिए आप अपनी डाइट में एडेप्टोजेनिक हर्ब्स इस्तेमाल करेंगे, यानी वो खाने जो आपके एड्रीनल ग्लैंड को जाके प्यार करते हैं कि तुम कॉर्टिसोल ठीक तरह से क्रिएट करो और वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं खींचते। औरतों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडेप्टोजन शतावरी होता है। मैं बहुत बार पहले भी बात कर चुकी हूँ, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रही
रही होती हूँ, हाँ कर रही होती हूँ, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो इसका इलाज है, तो मैं वीडियो में बात करते करते क्यों ना बताऊँ, ठीक है। मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला का कॉम्बिनेशन हार्मोन्स तैयार किए जो कि जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस भी निकालते हैं, यानी पेनफुल ब्रेस्ट, स्लीपनेस, इरिटेबिलिटी, वजन अगर बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन अगर कम है, तो इन सारी चीज़ों का 40 to 50% ट्रीटमेंट आप इस प्रोडक्ट हार्मोन से कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं बता चुकी हूँ, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप एक ऑर्डर करेंगे, अब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, डिम पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों मुझे अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी फील हो रही थी, तो मैंने भी ऑनलाइन किसी कंपनी का सर्च करके मंगवाया। डिम आपके पास, आप समझिए जो डिम का आपके पास चंद मिलीग्राम होते हैं ना, वो 1 किलो हरी सब्जियों के बराबर होते हैं। और हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो जिस्म से जहरीला एस्ट्रोजन निकालता है और बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ऊपर लेके जाता है। इसकी आप एक मुनासिब सी डोज 250 मिलीग्राम डेली बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिम के अलावा जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो आप ग्रीन पाउडर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स इंप्रूव करते हैं। चाहे तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला का आंवला, करेला और मोरिंगा ग्रीन पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन क्रीम्स जो हैं उनसे थोड़ा आप परहेज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि वो प्रोजेस्टेरॉन को डेंजरसली भी हाई कर सकती हैं, तो जब नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दूसरे सोर्सेज करने की क्या ज़रूरत है। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।